सो एक्सरसाइज 10.1 सर्कल वृत्त से ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला, जो कह रहा है हाउ मेनी टेंजेंट्स, कितने सारे टेंजेंट जो है सर्कल के ऊपर ड्रॉ किए जा सकते हैं, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती है या बन सकती है। तो चलिए देखते हैं। तो हम ले लेते हैं एक सर्कल और टेंजेंट्स। तो टेंजेंट्स हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज टेंजेंट। टेंजेंट इज अ लाइन व्हिच टचेस सर्कल, सर्कल को टच करता हुआ जाता है। सो दिस इज अ टेंजेंट। अगेन वी कैन ड्रॉ फ्रॉम हियर, दिस इज अ टेंजेंट, दिस इज अ टेंजेंट, दिस इज अ टेंजेंट, ये भी है, ये भी है, ये सारे ही टेंजेंट है। सो दे आर इनफाइनाइट नंबर, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टेंजेंट, ठीक है, जो हम बना सकते हैं। तो अनंत अनंत स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती हैं सर्कल के ऊपर, वृत्त के ऊपर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों को भरिए। तो चलिए देखते हैं क्या भरना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है अ टेंजेंट टू अ सर्कल, एक जो टेंजेंट होता है सर्कल पे वो इंटरसेक्ट करता है, प्रतिच्छेद करता है इट इन डैश पॉइंट, कितने जगहों पे, तो 1 पॉइंट पे, क्योंकि टेंजेंट तो एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करेगा। हिंदी में भी देखते हैं किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। इसी का सेकंड कह रहा है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल, एक लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को इन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पे। तो एक सर्कल ले लेते हैं और एक लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, से ए एंड बी। तो ये सेकंड हो सकता है या कॉर्ड भी कह सकते हो आप इसको, दैट इज सेकंड और यू कैन से कॉर्ड आल्सो, जीवा भी आप कह सकते हैं। वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या कह सकते हैं, जीवा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का ही तीसरा और चौथा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स वाला। तो देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, एक सर्कल के अधिक से अधिक कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। तो अगर हम इधर से बनाते हैं और इधर से, तो ये दोनों पैरेलल है, तो एक सर्कल के अधिक से अधिक कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, समानांतर, तो 2 हो सकते हैं, इट कैन बी 2, है ना। एक समय पे स्पर्श रेखाएं, एक वृत्त की खाली स्थान समानांतर रेखाएं हो सकती है, तो 2 स्पर्श रेखाएं समानांतर हो सकती है एक टाइम पे। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट, चौथा क्वेश्चन है द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। तो कह रहा है जो कॉमन पॉइंट है टेंजेंट का एक सर्कल पे उसे क्या कहते हैं, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखाएं के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखिए कैसे, जैसे ये है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये उभयनिष्ठ है ना, तो इसे कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। सर्कल से ही 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अ टेंजेंट PQ, PQ एक टेंजेंट है एट अ पॉइंट ऑफ P, किसी बिंदु P पर ऑफ अ सर्कल, और जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, मीट्स अ लाइन, एक लाइन से मिलता है थ्रू द सेंटर O पर एट अ पॉइंट Q सच दैट OQ 12 सेंटीमीटर, फाइंड PQ। हिंदी में बता देता हूँ, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, PQ हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एक सर्कल बना लेते हैं। बन गया सर्कल। अब देखिए क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेनी है आपको और त्रिज्या वाले एक वृत्त। तो चलिए हम यहाँ पे एक त्रिज्या बना लेते हैं और लेट से ये त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर हमने बना लिया, यहाँ O दे दिया, यहाँ हमने नेम A ले लिया, OA हमने 5 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा, ठीक है, PQ कह रहा है, और PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ आपको समझना होगा PQ O केंद्र से जाने वाली रेखा है, तो PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा
से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। तो एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए यहां से ऐसे, और यहां से एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए, और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमेशा टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, समकोण बनता है। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर आपने त्रिज्या ले लिया, ठीक है, एक वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा ये है PQ, ए नहीं देंगे हम इसे, हम मान लेंगे ये P है, ये Q है। PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है, और हमसे कह रहा है PQ फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो बड़े ही आसान क्वेश्चन है, एक बार आपने फिगर बना लिया और सवाल को कॉन्सेप्चुअलाइज कर लिया तो कुछ भी नहीं है। तो इसमें हम इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस क्यों इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं जहां पर भी स्पर्श करता है ये टेंजेंट, जिसको हम स्पर्श रेखा कहते हैं, वहां पे हमेशा 90 डिग्री समकोण बनता है। बस आपको यही ध्यान रखना है, और जब ये समकोण बनेगा तो इस पे पाइथागोरस भी अप्लाई होगा। तो हम लिखेंगे चूंकि सिंस ट्राइंगल POQ is right angle triangle, चूंकि POQ एक समकोण त्रिभुज है, चूंकि त्रिभुज POQ एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस तो लगेगा, इसलिए therefore by using पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, तो पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे हम। तो याद होगा पाइथागोरस प्रमेय, आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं मैं पाइथागोरस प्रमेय के लिए। जब कोई त्रिभुज समकोण होता है तो सबसे बड़ा जो कोण बनता है 90 डिग्री सबसे बड़ा कोण है, इसके अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज बनता है, और ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो पाइथागोरस ये कहता है हमसे कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आप सबसे बड़ी भुजा क्या देख रहे हो? OQ, तो OQ का स्क्वायर, फिर PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। OQ की वैल्यू कितनी है? 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर। PQ नहीं पता हमें, OP 5 सेंटीमीटर। तो अब वर्क कर लेते हैं, जैसे 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 5 का स्क्वायर 25 माइनस PQ का स्क्वायर। अब 144 में से 25 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, PQ अंडर रूट 119, तो PQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट 119। ठीक है, 10.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल बनाइए, एंड 2 लाइन्स, और 2 लाइन बनाने। कितने लाइन बनाने? 2 लाइन्स बनाने, दोनों पैरेलल होने चाहिए, समानांतर होने चाहिए। टू अ गिवन लाइन सच दैट, इस प्रकार से होना चाहिए दैट वन इज टेंजेंट, एक स्पर्श रेखा हो, एंड अनदर इज, दूसरा क्या हो? सेकंड, छेदक। ठीक है, या स्पर्श रेखा। तो चलिए एक वृत्त खींचिए, और एक दी गई रेखा के समानांतर, दोनों रेखाएं समानांतर होनी चाहिए। ठीक है, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरा छेदक रेखा हो। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा सर्कल है, सेंटर मान लेते हैं, ये हमारा सेंटर O है। अब सवाल क्या कह रहा है कि 2 पैरेलल लाइन बनाना है। तो हमने एक पैरेलल लाइन ये ले लिया, ये स्पर्श रेखा बना लिया है। नाम दे लो आप, कुछ भी देना चाहो, इसका नाम आप कुछ भी बना सकते हो। ये हमारा हो गया स्पर्श रेखा, नाम दे दिया हमने X और Y। ठीक है, आप इसको लिख दोगे टेंजेंट लाइन, टेंजेंट स्पर्श रेखा। तो ये तो हो गया स्पर्श रेखा। दूसरा कह रहा है छेदक होना चाहिए, सेकंड। तो जब ये छेदक होगा तो ये तो अंदर से जाएगा थोड़ा सा, तो कुछ इस तरीके से ये, अच्छा ये दोनों समानांतर होनी चाहिए, समानांतर नहीं लग रहा है, थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि ये लाइन सीधी जाए। ठीक है, तो चलिए कोशिश करते हैं। कुछ हद तक, चूंकि मैं मेजरमेंट से नहीं कर रहा हूं, तो ये आप इसको X हैश और Y हैश से दर्शा सकते हैं, और इसको लिख दीजिए दिस इज अ सेकेंड, ये एक छेदक रेखा है।
सॉरी छेदक छेदक रेखा है, ठीक है, सेकंड है, और ये दोनों पैरेलल है, तो यहाँ पे आप दर्शा देंगे कि x हैज y हैज पैरेलल x y, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया है।